नमस्कार मित्रों। अच्छा, आप सोचिए, शिक्षित, अशिक्षित और कुशिक्षित में क्या अंतर होता है। शिक्षित आदमी वो होता है जिसके अंदर कुछ लॉजिकल रीजनिंग होती है, पावर होती है कि आपने कुछ कहा और फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी बात के पूरे मर्म को समझ गया और अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एक्शन, वो उसको बात इजीली समझ में आ गई, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अशिक्षित आदमी के साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि उसको आपको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक बताना पड़ेगा, तो फाइनली शायद बात उसको समझ में आ जाए। एक होता है कुशिक्षित, जिसको आम भाषा में कुपड़ भी कहते हैं। उसे आप कुछ भी समझा लो, उसको समझना ही नहीं है। आप कितने एग्जाम्पल दे दो, कितने लॉजिक दे दो, कुछ भी दो, वो नहीं समझेगा। जैसे वो कहते हैं ना कि सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जागे हुए को कैसे जगाओगे जो सोने का नाटक कर रहा हो। तो आजकल देखने में ऐसा आ रहा है कि जो कुपड़ लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी तादाद में सामने धीरे धीरे आती जा रही है। जैसे आप देखिए, जो अभी आंदोलन हुआ उसमें कुछ छात्र थे 10-20% जो अपने सही मुद्दे को लेकर आए थे और वो उस मुद्दे पर शांतिपूर्ण अपना आंदोलन कर रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर फिर कुछ घुसे कुपड़ लोग जो अलग अलग तरीके के नारे, जिसमें सबसे ज़्यादा, अगर उस प्रोटेस्ट में आपने देखा हो ध्यान से, तो वहाँ लड़के उतनी गालियाँ नहीं दे रहे थे, लड़कियाँ ज़्यादा गालियाँ दे रही थी। अब ये कौन सा चेंज हुआ है? कोई डीएनए में चेंज हो गया है या कुछ और इन पर जलवायु परिवर्तन का कुछ असर है या फिर ग्लोबल वार्मिंग का कुछ असर है? ये समझ में नहीं आ रहा है। इस पर बहुत डिटेल करने की ज़रूरत है, साइंटिफिक रिसर्च होने की ज़रूरत है इस पर, और समाज को ज़रूरत है कि अपने आप को, खुद को देखने की आप क्या पैदा कर रहे हो और बच्चों को क्या दे रहे हो। बच्चा एक सही कॉज के लिए खड़ा हो, उसका साथ दो, पूरा साथ दो, लेकिन सही कॉज का रास्ता बिल्कुल गलत हो जाए, वो गड़बड़ है। इतना आप सोचिए कि दुर्योधन कितना दुष्ट आदमी था। दुर्योधन इतना दुष्ट आदमी था, लेकिन उसने भी अपने गुरुओं को या पितामह भीष्म को इस भाषा में कभी बात नहीं की। वो उनके साथ गुस्सा भी करके बोलता था तो भी पितामह ही बोलता था, गुरुदेव ही बोलता था। एक ये लोग हैं जो भाषा का कोई मान मर्यादा कुछ है ही नहीं, कुछ भी बके जा रहे हैं। अगर कुछ लोग इनके मोहल्ले में चले जाएं और वहाँ पर मंच लगाएं और इनको बुलाएं और तब इनके माँ बाप के सामने कहें कि अब वही बात कहो जो तब बोल रहे थे, क्या इनकी हिम्मत होगी? और इनके माँ बाप कहाँ जाकर किस पानी में डूबाएंगे अपनी नाक को, कहाँ छुपाएंगे? इनफैक्ट ये तो होना चाहिए, जैसे आरएसएस वाले हैं और ये सब हैं जो कहते हैं कि हम परिवार का नैतिक पतन नहीं होने देंगे, हम चारित्रिक पतन नहीं होने देंगे, जो चारित्रिक विशेषताओं पर बहुत ध्यान देते हैं। तो इन सब के तो अब फेस रिकॉग्निशन और सब कुछ हो भी गया है, तो पता भी होगा कौन कहाँ रहता है। वहाँ जाकर इनके मोहल्ले में इनको बुलाया जाए कि भाई आप वो जो प्रवचन वहाँ दे रहे थे, वो जिस तरीके के फूल आपके मुंह से झड़ रहे थे, वो जरा पुष्प वर्षा यहाँ भी करें सब लोगों पर, अपने माँ बाप को बताएं। अगर आपके फादर कोई बात नहीं मानते हैं तो उसी लैंग्वेज में उसके साथ बात करें जिस लैंग्वेज में को आप भारत के लिए, भारत की सेना के लिए और प्रधानमंत्री के लिए यूज कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिनकी जो पुरानी पीढ़ी है वो ऐसी कभी नहीं थी, उसने भी आंदोलन खूब किए हैं। ऐसी कोई पीढ़ी नहीं रही जिसके टाइम पर कोई बड़ा आंदोलन ना हुआ हो। ये तो कोई आंदोलन था ही नहीं, चिन्नू मिन्नू सा था और बहुत सारी चीज़ झूठी थी। वहाँ चल रहा है अनशन, आमरण अनशन, और लोग समोसे, कचौरी और बिरयानी जाने क्या क्या ठूस ठूस का खा रहे हैं। इतना खाना आ रहा है कि वो सड़ रहा है, गल रहा है, खाया नहीं जा रहा। लोगों से मना कर रहे हैं कि और खाना मत भेजो। जो आदमी इनको लीड कर रहा था, कहने को जैनजी आंदोलन था, जो आदमी इनको लीड कर रहा था, क्या वो जैनजी था? जिसके नाम पर वहाँ सब आए, क्या वो जैनजी था? जैनजी में से एक कौन था जिसने आमरण अनशन किया हो? इनकी ये भी हिम्मत नहीं है। बस कुछ लोग इकट्ठा हो गए तो सरकार पे प्रेशर बन गया और सरकार ने कुछ गलत कैलकुलेशन की कि शायद इतने लोग नहीं आएंगे और वहाँ क्रिमिनल भर लिए गए। वहाँ
जिन पर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, हत्या के मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे लोग भर लिए गए और उनके बहकावे में आकर, या बहकावे में ना कहूँ तो शायद इनका नेचर ही ऐसा था जो अब निकला है, पता चला है और धीरे धीरे सभी को पता चल रहा है। आप लोगों को पता चला गया होगा कि आपके मोहल्ले में कौन कौन से कॉकरोच हैं जो वहाँ नहीं जा पाए। आपके साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए कौन कौन से ऐसे घटिया कॉकरोच लोग हैं जो वहाँ नहीं जा पाए, जो अपने देश को, अपने सेना को गालियाँ देने वालों का समर्थन करते हैं। छात्रों की बात नहीं हो रही, याद रखिएगा। जो भी शांतिपूर्व प्रदर्शन करने वाले छात्र थे उनके लिए पूरा सपोर्ट हमेशा रहेगा, उनके मुद्दे पर हम हमेशा उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये जो कुपर लोग हैं, जो कुशिक्षित लोग हैं, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं और इनके साथ जो व्यवहार किया जाना चाहिए, जिस टाइप का अब चीफ जस्टिस ने बोला है, बिल्कुल वैसा ही एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि हम दोबारा आ जाएंगे, अब दोबारा अगर ये आने की कोशिश भी करें तो अब जो ट्रीटमेंट है वो बहुत बढ़िया वाला होना चाहिए। और सरकार ने अगर ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया तो फिर सरकार के भी धागे खोले जाएंगे कि भाई तुम बार बार इनको यहाँ मत बैठाया करो। एक्सपोज करना है तो मोदी जी एक्सपोज हो गए सब। हमें अपने घर से लेके, अपनी गली से लेकर, सिटी से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली तक पता चल गया कौन कौन ऐसे गंदे कुपड़ लोग हैं। तो अब और ज़्यादा एक्सपोज होने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन कि अब अगर ये दोबारा ऐसे दिल्ली में घुसकर गंदगी फैलाते हैं, देश की राजधानी में उत्पात करते हैं, तो इनको ट्रीटमेंट वो दिया जाए कि अगली अपनी 2-4 पीढ़ियों को कह कर जाएं कि बेटा कुछ भी करना लेकिन देश के खिलाफ गंदी बातें मत करना। ये बहुत ज़रूरी है और ऐसा होना चाहिए। तो मित्रों, ये जो कुपर टाइप के लोग हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।